आदरणीय मोदी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वह देश का है दीवाना जिसका देश दीवाना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. Namaste. Hello to my beloved India and Indian communities across the world. Today is a special day, for today is the birthday of my friend, His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Happy birthday, Prime Minister Modi. I hope that you are doing well. जन्म दिवस है, 75वां जन्म दिवस है। हम भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में जीवेत सरदा सतम की मंगल कामना करते हैं। वह दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, हनुमान जी की कृपा बनी रहे और वो सदैव प्रसन्न रहे, ताकि भारत उनके हाथों और आगे बढ़े और भारत निरंतर प्रगति करता रहे। इसी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength. नमस्कार, मैं आमिर खान। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपका 75वां जन्म दिवस है। इस शुभ मौके पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी बर्थडे डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी। नमस्कार। ये बातें जब हम आपको कहेंगे तो आप कहेंगे गोदी मीडिया है, अंधभक्त है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो देश के सामने आना चाहिए। इस समय मोदी को बधाई देने के लिए तांते लगे हैं। नंबर किसका नंबर कब आए, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से भी लोग बधाई दे रहे हैं 75वां जन्म दिवस का। लेकिन इन सब से ऊपर जो सबको चौंकाया, चाहे वो विपक्ष हो या पाकिस्तान हो, वो है डोनाल्ड ट्रंप का बधाई। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर और भारत को झुकाना चाहते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को फोन करके और कहते हैं एक सुपर पावर, एक वर्ल्ड लीडर नेता को जन्मदिन की बहुत बहुत अनेकों बधाइयां। डोनाल्ड ट्रंप, लोग कह रहे थे कि अब ये बहुत झगड़ा बढ़ गया है, ये होगा वो होगा, फलना ढिंका कहा जा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ खत्म करके सबको चौंका दिया, खासकर ये पाकिस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी हमारा मित्र था, है और आजीवन रहेगा। आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लीडर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कह रहे हैं कि आगे का विजन क्या है, कैसे भारत विकसित होगा। हम भी उसी विजन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं अपने देश में, समझ रहे हैं आप। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोस्त, मोदी दोस्त है, मोदी मेरा जिगरी दोस्त है। मतलब ऐसे ऐसे शब्द कहे गए हैं, पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि अमेरिका के साथ भारत का तो अब दुश्मनी बढ़ गया है, अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को हम बर्बाद कर देंगे, घुसपैठ करते करते तबाह कर देंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता कि भारत वो तैयारी करता है जो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसे महसूस करता है। आप समझिए कि किस तरह से बिहार के अंदर वोट चोर से लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, सब के सब घुटने के बल आ गए हैं मोदी को बदनाम करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसा लग रहा था कि विरोधियों को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है,
सबकी आंखें वो टकटकी लगा दे रही थी कि मोदी को अब क्या बोलेगा, मोदी अब क्या करेगा। लेकिन जवाब आया, सब हैरान रह गए कि मोदी ये करेगा, मोदी वो करेगा, मोदी क्या करेगा, मोदी क्या नहीं करेगा। ये मोदी के लिए एक इशारा काफी है। आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी को बधाई देना भारत के उन चमचों गद्दारों को रास नहीं आ रहा, नींद उड़ी पड़ी है। सबको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी हुई है, अब तो भारत का बड़ा अहित होगा ही होगा। लेकिन सबके मंसूबे पे पानी फिर गया। यहां तक कि जो कांग्रेस के आईटी सेल वाले हैं वो लोग भी दंग रह गए। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप कभी ऐसा भी कर सकते हैं। और पूरे दुनिया के नेता, बड़े बड़े लीडर पीएम मोदी को बधाई देते हुए क्या कह रहे हैं, हमने आगे आपको बताया। पीएम मोदी भी अपना लक्ष्य सबके सामने रख दिए हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हमने अभी तक जो किया है ना भारत के लिए, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो कठोर फैसले लेना बाकी है। और वो कठोर फैसले क्या हैं? यूसीसी, एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन, इन तमाम चीजों को कैसे एक किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सब कुछ सबके सामने।